सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 चल रही है। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आइए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यानी इसके पहले के हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं बाकी क्वेश्चंस। इसके पहले के और नीचे के आप ये क्वेश्चन सारे अब आप पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज है वो क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं कि यहाँ जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है, यदि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी जो n पदों का योग है वो आपको दिया गया, यानी Sn दिया गया है, तो इसका प्रथम पद यानी अर्थात S1 या A1 कहिए, क्या है प्रथम, यानी A1 चाहिए, या आप S1 भी कह सकते हैं क्योंकि एक का पद का तो बात वही होती है। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, यानी दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी कई सारे पद हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समीकरण बनाते हैं, आइए देख सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ क्या है कि हमको गिवन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 11 है। 11 के बाद हम यहाँ पर हमें कहा गया कि Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये है। और उसने कहा कि S1 यानी पहला पद आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी जो पहला पद आपका आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। यानी पहला पद हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा प्रथम पद निकल आता है इस प्रकार। अब हम सेकंड पद अगर निकालना चाहें, तो जो सेकंड पद अब जब हम निकालना चाहेंगे, उसने कहा कि सेकंड पद निकालिए आप, तो सेकंड पद के लिए क्या है, S2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, माइनस हो जाएगा आपके पास क्या है -2, ये होल -2 का स्क्वायर, तो यानी 4 इंटू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी S2 यानी सेकंड पद आपका क्या निकला, 4 निकल आया। इस प्रकार आपका, और S2 माइनस S1 कर देंगे अगर आप, तो ये चीज़ S2 माइनस S1 कर दीजिए तो अंतर निकल आएगा, यानी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी D ये निकल के आता है। अब जैसे हमको D पता चल जाता है, यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ S2 हमारे पास कितना निकल के आता है, S2 हमारे पास 4 निकलता है और S1 हमारे पास 3 निकलता है। तो इस प्रकार हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, S2 माइनस S1 जैसे हमने किया, तो S2 माइनस S1 जो आपको मिला है वो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मिलता है। इसी प्रकार S3 जब आप निकालेंगे, तो S3 निकालना आसान है, S3 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो S3 जैसे ही आप निकालोगे, S3 इक्वल टू यहाँ आएगा, अब देखिए 4 3 माइनस 3 की पावर 2, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ चढ़ते हैं 12 और माइनस 9, यानी यहाँ आपको S3 निकल रहा है। और AP के प्रथम 3 पदों का योगफल जो है वो 3 आ रहा है। तो तीसरा पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा पद तो आपने निकाल लिया 1 आया, यानी दूसरा पद, ये तो योग आ रहा था, तो दूसरा पद जो आपने निकाला था S2 माइनस S3 करके, ऐसे ही तीसरा पद जब आप निकालेंगे तो S3 माइनस S2 कर देंगे। अब यहाँ S3 माइनस S2 करोगे आप, जैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, 3
-4 इक्वल टू -1, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यानी अब आपके पहला, दूसरा और तीसरा 3 पद निकल के आ जाते हैं। इसी प्रकार अब देखिए, यहाँ अगर कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तो प्रथम पद हमने निकाला S1, यानी S1 जो निकाला वो कितना निकाला था, 4। आप समझ लीजिए ये 4 निकाला था हमने। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हमने कहा कि S2 निकालिए तो S2 निकाला गया। S2 जब निकाला गया तो S2 जो है निकला, S2 आपने निकाला वो 4। जो S1 आपका निकला था वो निकला था 3, देखिए अपनी कॉपी में। और S2 जो निकला था वो निकला था 4। तो ये तो हो जाता है A1 के ही बराबर, लेकिन जिसमें S1 और S2 जुड़ा है तब S2 बनता है, यानी D इसमें जुड़ने के बाद बनता है। तो जब यहाँ निकालेंगे तो S2 माइनस S1 जब करेंगे तो वही चीज़ हमको यहाँ, यानी 4 माइनस 3 यानी 1, ये चीज़ जो निकलती है ये हमारा A2 के बराबर निकलती है। इसी प्रकार जब हम S3 निकालते हैं तो S3 माइनस S2 निकालेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलता है, यहाँ हमें मिला 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक निकला 4, एक लिखना 1, इस तरीके से चीज़ें हमारी निकलती, यानी एक 3 निकला, एक फिर 1 निकला, फिर एक -1 निकला। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डिफरेंसेस आते जा रहे हैं। फिर आगे उसने क्या बताया कि आपको अब यहाँ पर S9 निकालना है। तो S9 जब आप निकालेंगे तो S9 आपका तरीका पता चल गया है, 4 यहाँ 9 आएगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे, 36 यहाँ 81 एंड इक्वल टू माइनस का 45, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसी प्रकार आप S10 निकाल लीजिए। S10 निकालेंगे आप तो S10 में क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 40 माइनस 100 यानी इक्वल टू माइनस का 60। चौथा पद चाहिए आप, अगर चौथा पद चाहिए तो आपको वही चीज़ फिर से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। आप वहाँ आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार जिसे कहा गया कि यहाँ पर प्रथम पद 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम बाकी पद आसानी से ज्ञात करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ जैसे S10 माइनस S9 कर सकते हैं तो हमें पद मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास Sn था, Sn जो था, Sn में क्या है, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, यही चीज़ तो है हमारे पास। इसी में हम n-1 कर देते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, 4n-1 माइनस 1 स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे आप तो क्या मिलेगा, 4n माइनस 4 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसको 4n माइनस 4 n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ये चीज़ आपको मिलेगी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको Sn-1 इक्वल टू मिल जाएगा 6n माइनस n स्क्वायर 5n। आप nth पद चाहिए आपको तो आप क्या करोगे, पद, यहाँ पद की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ बस तुरंत आप Sn माइनस Sn-1 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस प्लस n स्क्वायर प्लस 5, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 2n, इस प्रकार आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब आप देखिए एक साथ हम आपको लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपने Sn निकाला,
S1 निकाला तो 3 मिला। इसी को हम A1 भी कह सकते हैं, 3 हो गया। जब आपने S2 निकाला तो ये 4 निकला। S2 S1 को अगर माइनस करेंगे तो आपको A2 मिल जाएगा, ये 1 है निकलेगा। फिर S3 आपने निकाला तो S3 आपको मिला 3। अब S3 माइनस S4 करेंगे तो आपको A3 मिल जाएगा, ये आपका -1 मिला। इसी प्रकार आप A10 निकाल सकते हो। A10 निकालोगे जब तो यहाँ माइनस का 15 आपको मिलेगा, और ये आप किसी इसी में रख दीजिए। जैसे AN आपने निकाला है तो 5 माइनस 2N, 10 रखना है आप रख दीजिए, माइनस का आपको 15 मिल जाएगा। इसी में आप रख दीजिए, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो जाए। यानी हमें ऐसा ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित हो जाए। ऐसे सवाल को यहाँ पर हमें निकालना है कि वो 6 से विभाजित हो जाए। इस प्रकार हमें इस सवाल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए, प्रथम जो 40 धन पूर्णांक है उनका योग ज्ञात करना, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा A और 2, इस तरीके के निकालने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे 6 से विभाज्य प्रथम चाहिए तो पहला क्या होगा, पहला 6 ही होगा, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा। तो एक तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट अगर हम बात करें तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। यही तो चीज़ें होंगी। देखिए इस तरह लिखेंगे, पहले को लिखेंगे हम 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं ज़्यादा समझ में आपके आएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 6, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 12। इसी तरीके से तो चलेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 18, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 24। इसी तरीके से आपके नंबर्स चलेंगे और ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। और आखिरी वाला जो टर्म आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 40 इक्वल टू 240। यही तो नंबर सारे बनेंगे, आखिरी तक 40 चाहिए। तो ये एक श्रृंखला बनेगी 6, 12, 18, 24 और सोन करते हुए 240 तक चली जाएगी। अब इसमें आप देखिए, ये A हो गया, ये चीज़ A हो गई, ये A हो गई। लास्ट वाला पद जो आपके पास है वो L हो गया। जो अंतर हो गया डी आप कितना पाओगे, 6 पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। n बराबर आपके पास यानी 40 पदों तक जाना है लेके, तो n हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। आप आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। सभी का योग चाहिए तो SN इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 आपके पास फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 MD। ये चीज़ आपके पास आ जाती है। यहाँ आप क्या रखोगे, 40 रखोगे डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा, प्लस यहाँ 40 माइनस 1 एंड यहाँ 6 आएगा। यहाँ आपके पास S40 होगा, यहाँ 20 बचा, यहाँ 12 हुआ, यहाँ 39 मल्टीप्लाइड बाई 6 हुआ। आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 3 2 3 4 मिलेगा। ये चीज़ होगी। अब 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 6 आ जाएगा। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4920, यानी ये S40 आपको मिल जाएगा। अगर दूसरी विधि आप लगाना चाहें तो वो भी आप जानते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लीजिएगा। अगर दूसरी विधि आप लगाना चाहें तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, NA प्लस L वाला जो फॉर्मूला है उसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट 240 आपको दिया गया है। तो ये इस प्रकार आप सवाल इसको लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या है, 8 के
15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो वही सेम सवाल उस तरीके से हो गया। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। पहला कौन सा गुणज निकलेगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 8, ये ए हो गया। यहाँ 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 16 हो गया। अगला नंबर मिल गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, आपको कितना मिल गया? 24 मिल गया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते रहिए तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 15 तक पहुंच जाएंगे आप, और ये आपका 120 हो जाएगा। अब आप देखिए ए बराबर आपको जो मिला वो ए बराबर मिला 8, डी बराबर 16 माइनस 8 यानी 8 मिला। फिर और लास्ट वाला अगर टर्म की बात करें एल बराबर तो 120 हो गया। यही तो चीज़ें आपको चाहिए। अभी जो हमने छोड़ा था, कहा था दूसरी विध से लगा लीजिए, अगर चलिए उसी विध से अगर हम लगा लें तो एस एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल यहाँ पर आएगा। यहाँ आपको क्या चाहिए? 15, तो यहाँ 15/2 आएगा। 8 प्लस 120, यहाँ आप देख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 128 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 6 और 4 मिलेगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 64 960, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी S15। तो ये इस प्रकार आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में देखिए क्या है। अगला सवाल आपके पास है कि 14 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच में है, यानी हमें 0 से 50 के बीच में। तो 0 से 50 के बीच में कितनी आएंगी? देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या होगा? 1 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरीके चलते रहेंगे और आपको लास्ट में 49 मिलेगा। तो इसमें क्या करिए? सबसे पहले ए निकाल लीजिए, तो ए आपका 1 हो जाएगा। डी निकालेंगे तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। एल यानी लास्ट टर्म 49 हो गया। एन निकालना पड़ेगा आपको कि एन कितना होगा। तो एन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, यानी टी एन हमारे पास कितना है? टी एन वाला जो सूत्र है आप उसे लगा लीजिए, तो इससे एन निकल आएगा। आपको गिनना नहीं पड़ेगा, आप उसे गिने तब पता चलेगा। तो इसलिए कि गिनने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे फॉर्मूले का प्रयोग करिए। यहाँ पर ए आया, ए आपके पास कितना है? 1 है, प्लस एन निकालना है हमें, डी कितना है? 2 है। अब जैसे ही 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आके -1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए सीधा, तो यहाँ क्या बचेगा? n-1 बचेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ 48 यानी n-1 इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी 24। यहाँ n इक्वल टू 44 प्लस 1 यानी इक्वल टू 25 आपको मिल जाएगा। और जैसे 25 आपको मिलेगा, अब आप एक फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर S25 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2। ए की जगह क्या रखेंगे? 1, और एल की जगह पर क्या रखेंगे? 49 रखेंगे। जो अभी हमने इसके पहले वाले फार्मूला यूज़ किया है क्वेश्चन में, वही सेम क्वेश्चन यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कितना मिलेगा? 25 डिवाइडेड बाई 2 50 डिवाइड कर दीजिए, यहाँ आपको 25 मिल जाएगा, यानी 25 मल्टीप्लाइड बाई 25। आंसर क्या हो जाएगा? 625। यानी जो संख्याएं आएंगी 0 से 50 के बीच में, वो कितनी आएंगी? वो आएंगी, टोटल का योग होगा 625 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद
कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। एक जुर्माना लगाया जा रहा है कि काम डिले हो रहा है। पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, फिर उत्तरोत्तर दिन इसी तरीके से जुर्माना चलता रहेगा और पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक लगातार चलता रहेगा, यानी हर दिन 50 बढ़ता रहेगा। इस एक ठेकेदार को जुर्माने की रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन के विलंब से पूरा करे? तो यानी 30 दिन, यानी n बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। n बराबर जो है उसके पास 30 हो गया। तो आप देखिए एक सीरीज बनेगी, यहाँ पर एक सीरीज बन जाएगी। देखिए पहले दिन क्या है, उसने कहा कि 200 रुपये उसको दिया गया, ठीक, यानी 200 रुपये विलंब से उसका हुआ। फिर अगले दिन उसमें 50 बढ़ गया तो 250 हो गया। फिर तीसरे दिन 300 हो गया। इसी तरीके से वो चलता रहेगा और लास्ट में जाके 30वें दिन की बात यहाँ की जा रही। तो यहाँ अगर हम ए की बात करें तो ए हमें कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। डी की बात अगर हम करें तो यहाँ 250 माइनस 200 यानी आपको 50 मिल जाएगा। ये चीज़ आपके पास हो गई। अब अगर आप एसन निकालोगे, अगर आप एसन निकालोगे तो एसन बराबर आपके पास फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 n/d। ये चीज़ आपके समक्ष है। अब यहाँ आपको पता है कि 30 दिन वो विलंब से काम कर रहा है, तो यहाँ S30 लिखेंगे, यानी n इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 200 प्लस 30 माइनस 1 एंड डी, ये चीज़ है। और यहाँ पर 50, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 400, यहाँ 29 मल्टीप्लाइड बाई 50 आ जाएगा। यहाँ 400 प्लस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 1450। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे आपको यहाँ क्या मिलेगा? देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 850, ये चीज़ मिल जाएगी। तो सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ मिलेगा 27750, यानी ये आपके इतने रुपीस आपको देने पड़ेंगे। S30 जो निकल कर आ रहा है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में देखिए क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने का के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, यानी 7 पुरस्कार देंगे 700 रुपये के। यदि ऐसे ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, यानी 20 रुपये लगातार घटता जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो पहला पुरस्कार वो पाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा निकालना पड़ेगा। यानी सभी पुरस्कारों की राशि कितनी है, यानी जो S आएगा, SN आप कहते हैं ना, जिसको लास्ट वाला टर्म होगा, यही तो टोटल हम उसको पुरस्कार दे रहे हैं। और राशि ए हमें पता नहीं है कि पहली क्या होगी, फिर लगातार घटता जा रहा है 20-20 रुपये, यानी दूसरा जो पुरस्कार होगा वो क्या होगा, A-20 होगा। इसी तरीके से अगले वाले में 40 होगा, अगले वाले में, जैसे ये पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या कहेंगे, A40 कहेंगे, फिर अगला क्या कहेंगे, A-60 कहेंगे। यही चीज़ तो कहेंगे इसमें। ऐसे ये चलता रहेगा। और प्रथम पद हमारा ए है, तो जो अंतर आएगा वो अंतर कितना आ रहा है, D = -20, यानी हर एक में 20-20 घट रहा है, तो माइनस का 20 हो जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो राशि निकालेंगे वो राशि निकालने का सबसे आसान तरीका आपके पास SN है।
7 सीधा रखिए आप। तो यहाँ 7 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ 2a होगा प्लस यहाँ 7 माइनस 1 होगा और यहाँ माइनस का 20 होगा। ये चीज़ है। यहाँ आपके पास 700 होगा बराबर 2, 7 2a प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये आएगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा 1400 इक्वल टू, आप सॉल्व करिए तो यहाँ 14a मिल जाएगा, यहाँ माइनस का 120 मिल जाएगा। अब यहाँ 120 मिलेगा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 7 यहाँ कर सकते हैं। अब जाइए, अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सीधा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 14a माइनस 84 यहाँ, और यहाँ आपको कितना मिल रहा है, 700 मल्टीप्लाइड बाई 200 था, यानी आपको यहाँ कितना मिला था, 1400। यहाँ आपको कितना मिला था, 1400 मिला था। अब आप 14a इक्वल टू 1400 माइनस 840 घटाएंगे इसमें से। तो जब घटाएंगे आप, तो यहाँ आपको जो संख्या मिलेगी उसी से आप निकाल लीजिए। यहाँ कितना मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ 5 और यहाँ 14 रख दीजिए इक्वल टू। यहाँ आप यहाँ एक चीज़ कुछ कहीं पर मिस्टेक हो रही है, देखिए फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कहीं कोई चीज़ छूट रही थी तो उसको देख लेते हैं। 2a हमें मिला है माइनस 120, इसको 2 से सीधा इधर ले आते हैं तो आसान हो जाएगा। 700 मल्टीप्लाइड बाई 2/7, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 100 आ जाएगा, यानी यहाँ 200 हो जाएगा प्लस का ये 120 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी a लिख सकते हैं इसको। आप जैसे ही इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, a इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 2, यानी 160 मिल जाएगा, यानी a आपका निकल आता है। तो जैसे ही a निकलेगा तो आपको पहला क्या मिला 60, फिर इसमें से 20 कम कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 140, फिर अगला कम कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 120, फिर अगला कम कर दीजिए 100 मिलेगा। 100 के बाद आपको 80 मिलेगा, 80 के बाद आपको 60 मिलेगा, 60 के बाद आपको कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये 7 पुरस्कारों की रेट आप आसानी से निकाल लेंगे। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी जितने उसको लगाने हैं उसी के बराबर वो लगाएगा। इसमें थोड़ा सा जो पार्ट है हमारा वो कट गया है तो उसको हम पढ़े दे रहे हैं अलग से। तो अनुभाग लगाएगा और कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, यानी जितने अनुभाग की संख्या बढ़ती जाएगी उतने ही हम पेड़ लगाते चले जाएंगे। ऐसा
ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी 12 वाले को 12 पेड़ लगाने होंगे। तो प्रत्येक कक्षा के अनुभाग के 3 अनुभाग हैं, हर एक के 3 हैं। तो यहाँ कक्षाएं कितनी हैं? अब मान लीजिए कक्षा टोटल कितनी है? कक्षा है 12, ठीक। लेकिन अनुभागों की संख्या कितनी है प्रत्येक की? जो प्रत्येक की अनुभागों की संख्या है वो कितनी है? 3 है। तो यानी अगर हम कक्षा 1 की बात करें तो 1 गुणे 3 यानी वो कितने पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार जो पहला वाला लगाएगा अनुभाग वो 1 गुणे 3 लगाएगा, यानी वो 3 लगाएगा। ऐसा दूसरा वाला 2 गुणे 3 लगाए यानी 6 लगाएगा वो। अगला वाला 3 गुणे 3 लगाएगा, ये कक्षाएं हो रही तो ये 9 लगाएगा। इसी तरह उसका बढ़ता चला जाएगा। और n बराबर, अब यहाँ देखिए a बराबर तो आपके पास ये हो गया, d निकालना चाहें तो 6 - 3 हो गया, यानी आपके पास 3 आ जाता है इस प्रकार। और जो पदों की संख्या यानी n इक्वल टू कितनी है? क्लासेस तो उसके पास 12 हैं, तो ये n हो गया। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो एस एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 एंड d, ये चीज़ आएगी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ 12 लिखोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दोगे, यहाँ आपके पास 12 है, -1 है एंड 3 है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे यहाँ 6 मिलेगा आपको, ब्रैकेट के अंदर 6 मिलेगा प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 मिलेगा, ये चीज़ मिल जाएगी। अब इसको आसानी से आप क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही आपने देखा कि ये 6 है, अंदर 6 + 33 मिलेगा, आप ऐड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 4, यानी कुल पेड़ कितनी लगेंगे? जो पेड़ों की संख्या होगी, यानी जो पेड़ों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 3 4 होगी। तो इस प्रकार ये सारे सवाल आपके लग जाते हैं इस प्रश्नावली के। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले सवालों के साथ। इसी एक्सरसाइज में जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।